नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का हम रिव्यू करेंगे और यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि अगर हमने निवेश कर रखा है तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे स्टाइल रहने वाली है। एक निवेशक है जिनका कमेंट आया कि सर पिछले 3 साल से यहाँ पे मैं निवेश कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल भी पॉजिटिविटी मुझे नजर नहीं आ रही है, तो क्या सर निवेश करना चाहिए या एक्सिट कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे जो मेंबर्स हैं जिन्हें मेरी मुझसे सर्विस ले रखी है, मैंने उनको टाइमली अपडेट कर दिया था बिकॉज परसों मेरे बड़े भैया के लड़का हुआ है, मैं फाइनली चाचा बन गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब सिंपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ये देख रहे होंगे कि सर ये BU क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम सर यहाँ पे अगर निवेश करते हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसी रहने वाली है, बॉटम अप इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, अब बॉटम अप का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मार्केट है, मार्केट यूं करके चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो फंड मैनेजर हैं जो स्टॉक को पिक करेंगे ना, वो क्या करेंगे, मार्केट के निचले स्तर पे भी नहीं करेंगे, मार्केट के ऊपरी स्तर पे भी नहीं करेंगे, जो मार्केट की बीच की वैल्यू होती है वहां पे वो क्या करते हैं, स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये फ्यूचर में ग्रोथ बना के दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टॉक कैरी करे जाते हैं उनको क्या करा जाता है, बाय करके होल्ड करा जाता है। ये नहीं कि भैया आज बाय करा और उसको जल्दी से जल्दी सेल करना है, बाय करा जाता है और उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करा जाता है, जिससे वो फ्यूचर में वो हमको रिटर्न जनरेट करके दे सके। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्टाइल इनकी रहती है। अब यहाँ पे बात करें निवेशक है जिनका कमेंट आया था, क्या एक्सिस स्मॉल कैप का कोई फ्यूचर है, मैंने 2022 में इन्वेस्ट करके आ रहा हूं, क्या फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखना चाहिए, बाय द वे मेरे लॉन्ग टर्म का गोल है। अब यहाँ पे सर देखो, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड की, तो देखो स्मॉल कैप जो कैटेगरीज होती हैं उसके 2 तरीके के फंड होते हैं। एक होता है अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या होता है, अगर हम निवेश करते हैं तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। दूसरे फंड ऐसे होते हैं जिसमें कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, वो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप, ठीक है, मीरा एसेट्स स्मॉल कैप, ये फंड्स ऐसे हैं जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यही अगर हम बात करें जैसे एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रेबको स्मॉल कैप, यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इस फंड को अगर आप निवेश करना चाह रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए मिनिमम से मिनिमम 5 साल के लिए भी आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसका अगर बीटा देखोगे तो बीटा है 0.73। अब बीटा हमको ये बताता है कि भैया हमने जिस फंड में निवेश कर रखा है वो फंड मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ी नॉइस की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा उसको इग्नोर करना। ठीक है, अब बीटा यहाँ पे कम है। कम क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्मॉल कैप फंड्स 2 तरीके के होते हैं और यहाँ पे फंड मैनेजर रिस्क कम से कम लेते हैं, स्टेबिलिटी हमको प्रोवाइड करते हैं। उस तौर पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्फा भी आपको कम देखने को मिलेगा। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा ये होता है जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और स्मॉल कैप का इंडेक्स होता है 250 स्मॉल कैप। ठीक है, अब जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है उससे ये फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जितना ज्यादा एडिशनल रिटर्न देता है वो आपका कहलाता है अल्फा। तो अल्फा तो इसका पॉजिटिव वे में है, इतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा क्यों नहीं है, मैंने आपको सिंपली बता दिया, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होता है। अगर इस फंड के हम फंड साइज की बात करें तो देख लीजिए 27,065 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो 92.94 पैसा है आपका वो इक्विटी के अंदर लग रहा है, और बाकी डेब्ट के अंदर देख लीजिए 9.27% का पैसा लग रहा है। मतलब यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी अच्छी खासी प्रोवाइड हो रही है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बोला था, इसलिए यहाँ पे डेब्ट का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। अब स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या होता है, 250 कंपनी होती है और 250 कंपनी में से फंड मैनेजर ने यहाँ पे 142 कंपनीज में क्या कर रखा है, आपका पैसा निवेश कर रखा है। अब यहाँ पे बात करें कि सर जो 142 स्टॉक्स में हमारा पैसा निवेश हो रहा है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सर आपका जो क्वेश्चन था कि फ्यूचर, इसका कोई फ्यूचर है या नहीं, वीडियो आखिरी तक देखो, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा इसका पीई। अगर यहाँ पे पीई देखें तो इस फंड का पीई है 33.64, मतलब 33% का आसपास का आपको पी देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर हम इंडेक्स का पी देखें तो 32 का हमको देखने को मिल रहा है। मतलब अगर इंडेक्स से इतना ज्यादा पी हमको देखने को नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल सी बात है भैया, पी रेशियो तो इसका बिल्कुल ठीक है, निवेश करने लायक है। अगर यही हम पीबी की बात करें तो इस फंड का जो पीबी हमको देखने को मिलेगा वो 4.40 का देखने को मिलेगा, और इंडेक्स का पी देखें तो 4.2 का देखने को मिलेगा। अब पीबी की बात करें तो इस फंड का जो पीबी है और इंडेक्स का पीबी उसमें ज्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं
नहीं मिलेगा। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, इस फंड का पीबी आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें यहाँ पे निवेश नहीं करा जाता है। जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा वॉलेटिलिटी जिन स्टॉक्स में नहीं होती है, वहीं आपका पैसा निवेश होता है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। अब यहाँ पे बात करें सर, हमारा जो स्टॉक्स है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि 142 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है। अगर उसमें से 10 स्टॉक्स की बात करें ना, तो 10 स्टॉक्स में 22% के आसपास का पैसा निवेश हो रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पैसा हमारा निवेश हो रहा है ना, वो तो 10 स्टॉक्स के अंदर हो रहा है, और वह 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैनेजर ने काफी ज्यादा विश्वास दिखाया है। चलिए अब आगे की तरफ चलें, तो आगे की तरफ यहाँ पे अगर असेट्स एलोकेशंस की बात करें, तो यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल कैप का फंड है, इसलिए यहाँ पे 68.95, एक तरीके से 69% पैसा आपका स्मॉल कैप में लग रहा है। बाकी मिड कैप में 18% के करीब और लार्ज कैप में 5% के करीब यहाँ पे पैसा लग रहा है। अब सेबी का नियम है कि सर अगर कोई भी इन्वेस्टर है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो स्मॉल कैप में निवेश कर रहा है ना, तो उसका पूरा की पूरा पैसा स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनी में निवेश मत करो, 65% स्मॉल कैप में करो। बाकी का जो 35 बचा है वो आप फंड मैनेजर लार्ज कैप में, मिड कैप में मार्केट के देख के, जो उनको सहूलियत लग रही है कि भैया मिड कैप का मार्केट अच्छा है, लार्ज कैप का मार्केट अच्छा है, वो उसमें एक्सपोजर कर सकते हैं। तो एक्सपोजर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, काफी अच्छा कर रखा है। अब यहाँ पे अगर इसके टॉप सेक्टर की बात करें, तो जो फाइनेंशियल का सेक्टर है उसमें देख लीजिए 17% के आसपास का मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सी रिव्यू की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बोला है कि अभी करंट टाइम का अगर मार्केट देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग हमको नजर आ रहा है। और जिस भी फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर का एलोकेशंस बढ़ा रखा है, वहां पे हमको काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो इस फंड के रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज बहुत अच्छा है। हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ केयर का जो एलोकेशन है वो भी अच्छा है। इसके बाद कैपिटल गुड्स है और सर्विसेज है। ये चार ऐसे सेक्टर हैं जो काफी ज्यादा इसके स्ट्रॉन्ग्स हैं, और चारों ही सेक्टर के अगर स्टॉक्स की बात करें, जो टॉप 10 स्टॉक्स है वो इनमें इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब सर का कमेंट था कि सर लॉन्ग टर्म का विजन है तो हमको कैरी करना चाहिए या नहीं। सर अगर आपका अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है तो नॉर्मल सी बात है, ये फंड अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप कुछ इस तरीके का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ अग्रेसिव फंड्स है तो आप इस तरीके का माइंडसेट कर सकते हैं कि इस फंड को मैं ये लेके चलता हूं कि फ्यूचर में अगर मुझे कुछ आवश्यकता पड़ती है तो इमरजेंसी के तौर पर मैं यहाँ पे पैसा निकाल सकता हूं। ठीक है, बाकी का मेरे जितने भी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट वाले हैं उनको मैं लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलता हूं। ठीक है, तो सर यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है, लेकिन फंड का फ्यूचर अच्छा है, एएमसी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली यहाँ पे निवेश कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट को आगे भी कंटिन्यू रख सकते हो। एंड वीडियो काफी डिले हो गया, उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।